दोस्तों, 10 अप्रैल 2026 की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और 25 लाख शिक्षकों के लिए आगे की राह। यानी कि 10 अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया, ठीक है, हमारी तरफ से शिक्षकों की तरफ से जो वकील थे और जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई। क्या ये राहत देने वाली खबर है या हमारे लिए और मुश्किल पैदा करने वाली खबर है? ठीक है, क्या 25 लाख शिक्षकों को इन फ्यूचर में ये टेट की अनिवार्यता से मुक्ति मिल जाएगी? ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, हमने कहाँ चूक किया, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें, अंत तक वीडियो को देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। आप टीचर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो जो एक लीगल पेच होता है ना, उसको समझना चाहिए। इससे हमको बहुत बड़ी सीख मिलता है। इन फ्यूचर में और कोई मामले में हमें ये गलती करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, गलती क्या हुआ, मैं शुरू से आपको समझा रहा हूँ। 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको पता है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने टेट की अनिवार्यता पर दिए गए फैसले ने देश भर के शिक्षकों को प्रभावित किया। आज का घटनाक्रम इसी फैसले की एक प्रतिक्रिया है। 25 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो 28 राज्य में, ठीक है, कार्यरत है, उनको टेट की अनिवार्यता से परेशानी है। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है, जो 30 साल 25 साल तक जॉब किया हो और अचानक कह दिया जाए कि आपको टेट करना पड़ेगा, ठीक है, टेट किए बिना आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, फोर्सली रिटायरमेंट मिल जाएगा, ठीक है, प्रमोशन नहीं मिलेगा, पेंशन सुविधा नहीं मिलेगा, बहुत सारी तकलीफें हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये प्रश्न उठ रहा है कि हमें टेट करना चाहिए या टेट नहीं करना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको पूरा का पूरा जानकारी एक लॉ एक्सपर्ट के रूप में। ठीक है, 10 अप्रैल 2026 सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। केस का नाम आप पता है, ठीक है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। यही बेंच ने 1 सितंबर 2025 को निर्णय सुनाया था। उसी बेंच में ही हमारे शिक्षकों के द्वारा फ्रेश रिट पिटिशन दायर किया गया था। फ्रेश यानी कि नए सिरे से। तब स्वाभाविक सी बात है, कानून की एक सिद्धांत है, रेस जुडिकेटा। ठीक है, रेस जुडिकेटा क्या है कि एक बार किसी मामले में सुनवाई किया जा चुका है तो दोबारा सुनने का अधिकार नहीं है। इसको हम लोग रेस जुडिकेटा बोलते हैं, ठीक है, लॉ की भाषा में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने यही बात दोहराया कि भैया जब इस विषय पर एक बार जजमेंट आ चुका है तो दोबारा फ्रेश रिट पिटिशन दायर करने का क्या औचित्य है, इसमें कोई नया है। ठीक है, जबकि 45 से 50 रिव्यू पिटिशन भी दायर हो चुका है जिसका निराकरण किया जाना है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए रिव्यू पिटिशन की सुनवाई हो जाए, ठीक है, और उसके बाद में कोई नया नया चीज आ रहा हो, नई व्यवस्था आ रहा हो, नई तकलीफें आ रहा हो, या एक्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, हम रिव्यू पिटिशन में सुनेंगे। इसलिए इस केस को हम डिस्पोज्ड कर देते हैं। डिस्पोज का मतलब होता है निराकरण हो जाना, खारिज होना नहीं होता। ये डिसमिस नहीं हुआ है, निराकरण होना। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि सर वो खारिज हो गया, निराकरण हो गया भाई। निराकरण में क्या होता है कि आपको एक व्यवस्था देता है, ठीक है, कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, ठीक है, एक व्यवस्था देता है। और डिसमिस का मतलब होता है पूरी तरह से आपकी बात को हम नहीं सुनेंगे, सुन लिया जितना सुनाना था, कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फ्रेश रिट पिटिशन की सुनवाई नहीं कर पाऊंगा, हम जो है रिव्यू पिटिशन की सुनवाई करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप लोग देखेंगे इस केस को, तो सुबह सुबह पेंडिंग थी, लेकिन दोपहर तक जो है
वो डिस्पोज्ड हो गया। डिसमिस्ड नहीं, डिस्पोज्ड हुआ। डिस्पोज्ड का मतलब होता है निराकरण करना, ठीक है। डिसमिस का मतलब होता है खारिज होना। और यूट्यूब वीडियो में ऐसा ऐसा अफवाह फैला जा रहा है कि वो केस जो है खारिज हो गया, खारिज हो गया। बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसमें हमारी गलती क्या है? हमारा गलती ये है दोस्तों, ये जो एडवोकेट है ना, सीनियर एडवोकेट को रखिए, ठीक है। सीनियर एडवोकेट जब कोर्ट में खड़े होते हैं, ठीक है, उसके जो बोलने का जो लिहाज होता है, बोलने का जो तरीका होता है, जो पॉइंट होता है, ठीक है, वो डरे सहमे टाइप के नहीं होते हैं। जो भी बोलते हैं खुले खुल बोलते हैं। और जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो लगभग जज के बराबर होते हैं, ठीक है। हर कोई पिटीशन दायर कर देगा, हर कोई अपनी बात को रखेगा। वो तो रखेगा, रखने का अधिकार है सबको, अपनी बात को रखेगा। और जो हमारे एडवोकेट साहब ने जो पॉइंट को रखा है, मुझे तो नयापन नहीं लगा, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नयापन तो था ही नहीं, वही पुराने चीज़ों को थोड़ा सा माल मसाला डाल दिया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो रात के बचा हुआ खाना को जो है हम सुबह उसको खाना चाहते हैं, तो एक सिस्टम में बदल देते हैं। क्या सिस्टम में बदल देते हैं कि कढ़ाई में हम लोग तेल तेल प्याज सब डाल के जो है ना थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं और खा देते हैं, ठीक है। इसी तरह का जो हुआ है। अब आपको क्या करना चाहिए? अभी एक और रिट पिटीशन दायर हुआ है, ठीक है। एक रिट पिटीशन और सुनवाई होना है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल तो छुट्टी है, ठीक है। मतलब इसी महीने में इसकी सुनवाई होनी है। एक फ्रेश रिट पिटीशन दायर हुआ है और मैं अभी से बता दे रहा हूं, ठीक है। ये फ्रेश रिट पिटीशन जो है डिस्पोज हो जाएगा। उसमें यही बात दोहराया जाएगा। अरे भाई, एक ही बात को आप लोग जो है अलग अलग बेंच में जा रहे हो और दोहरा रहे हो कि हमारी बात को सुनिए, हमारी बात को सुनिए। जबकि रिव्यू पिटीशन दायर है, रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होनी है, तब ऐसे स्थिति में वो भी डिस्पोज्ड हो जाएगा। आप डिसमिस मत बोलिएगा प्लीज, ठीक है। खारिज नहीं हुआ है, निराकरण हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। केस को बिना राहत दिए रद्द कर देना ये तकनीकी खामी है। केस में कानूनी दम का नहीं होना है। एक नया कारण बताना पड़ेगा आपको। और रिव्यू पिटीशन तभी एक्सेप्ट होता है, उसमें कोई नयापन होगा तब जाकर होता है। अब यहां पर रिट पिटीशन रिव्यू पिटीशन का मतलब समझिएगा। जब सरकार कोई नया या गलत नियम बनाती है, उसे चुनौती देने के लिए, ठीक है, हम रिट पिटीशन दायर करते हैं। रिव्यू पिटीशन कोर्ट के ही किसी पुराने फैसले में हुई गलतियों को सुधारने के लिए हम इस रास्ता का प्रयोग करते हैं। अब वकील साहब से क्या क्या गलती हुआ मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या नयापन था। आपने क्या चीज नया चीज दिखाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि यह असंभव है, ठीक है, असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। 2 साल का समय देना, रेस्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के बारे में बोला, ठीक है। 2 साल का समयावधि बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, कि हम टेट करना चाहते हैं लेकिन हमको जो है समय दिया जाए। अरे भाई, आप उस दिन मैंने वीडियो में बताया था ना कि पुलिस वाले को ये आर्डर दे दे कि आपको 2 साल के अंदर में 20 kg वजन कम करना है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप व्यवस्था मांगते, आप व्यवस्था मांगना था कि साहब आप इस केस को जो है, ठीक है, फुल बेंच को भेज दीजिए, फुल बेंच को रिफर कर दीजिए, ठीक है। फुल बेंच में क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके 5 सदस्य, ठीक है, 5 से अधिक सदस्य जो बेंच होती है उसको फुल बेंच बोलते हैं। एब्सोल्यूट बेंच है जहां पर सुनवाई होनी चाहिए, ठीक है। इस केस को वहां पर भेजने के लिए करना था आपको, और एक अच्छा वकील पकड़ना आपको, ठीक है, सीनियर वकील, ठीक है। 25 लाख आप टीचर हैं, 25 लाख टीचर, क्या हम 25 लाख नहीं दे सकते है? कितना पैसा लगता है फीस, ठीक है। भी आपकी जिंदगी भी बदलना है और आप लोग ये भी सोच रहे हो कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। इस पर रिसर्च होनी चाहिए भाई। ये एक टीम होती है, सीनियर एडवोकेट के पास में एक टीम होती है, टीम जो रिसर्च करती है, ठीक है।
पूरे दुनिया भर के चीज़ों को जो है वो लाएगा और सामने में रख देगा, ठीक है। और दूसरी तरह जज के पास में कोई रिसर्च नहीं रहता। इसीलिए जज जो है सीनियर वकील की बात को ठीक से सुनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप उसमें स्टे लगाना था कि अनिवार्यता मत रखा जाए। उसमें आपको ये कहना था कि आप जो टेट क्लियर करेगा उनको उनको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, इंक्रीमेंट। और जो टेट नहीं कर पा रहा है उनको हम जो है इंक्रीमेंट नहीं देंगे, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं देंगे। प्रमोश उनके लिए समयावधि कर देना था कि जो टेट क्लियर किए हुए हैं उनको इस समयावधि में उनको प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये चीजें आपको बोलना चाहिए, कोई ऐसा राहत दें, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाएं। अब उन्होंने क्या तर्क रखा, वो यूजीसी नेट वाले जो है ऐसा होते हैं, फिर जो है खेल वाले, स्पोर्ट्स वाले और लॉ वालों के लिए तो टेट अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अरे भाई स्कूल में लॉ नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। स्कूल में स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स नहीं पढ़ाया जाता है, कोई कोर्स में नहीं है, उनके शिक्षक की नियुक्ति नहीं होती है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि मैं ये तर्क रखा है, दूसरा तर्क रखा, तीसरा तर्क रखा, चौथा तर्क रखा। आपके तर्क मैंने आपके जो वीडियो देखा है उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ नया चीज़ बोले हो आप, ठीक है। आपको उसमें ये बोलना था साहब, आपने जजमेंट दिया है, ठीक है। हम आपका सम्मान करते हैं, ठीक है। हमारी कुछ बातें हैं, ठीक है। चूंकि आपने आपने इस मामले की सुनवाई किया है तो आपको ही इस केस को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमने रिव्यू पिटीशन दायर किया हुआ है और हम चाहते हैं रिव्यू पिटीशन आप सुने, लेकिन हमारे मामले को जो है फुल बेंच को भेज दीजिए। आप उनको बोलिए नेक्स्ट जब भी रिट पिटीशन होगा उसमें बोलिए कि आप हमारे जो है ना फुल बेंच को भेजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। केस खारिज क्यों हुआ, ठीक है, भारत सरकार की अनुपस्थिति, ठीक है। इस केस में भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ अपील थी, लेकिन सरकार ने अपना कोई वकील नियुक्त ही नहीं किया था। सरकार जानती थी कि यह केस तकनीकी रूप से खारिज हो जाएगा। दूसरा चीज है वरिष्ठ अधिवक्ताओं का महत्व। सुप्रीम कोर्ट में इतने संवेदनशील मामलों में बड़े और नामी वकीलों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। निराशा होने की जरूरत नहीं है, ये डिस्पोज्ड हुआ है न कि डिसमिस, खारिज नहीं हुआ है, निराकरण हुआ है। आप उदास होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको उदास होना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि 10 अप्रैल 2026 के जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हुआ है वो आपके लिए खुशखबरी है। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये निराकरण हो गया है कि कहा कि रिव्यू पिटीशन सुनेंगे हम, ठीक है। रिव्यू पिटीशन को जो है क्लब किया जाएगा और सारे मामलों को हम सुनेंगे। लास्ट में मैं आपको यही बात बोलूंगा कि आप सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, हर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाइए। आप रिव्यू पिटीशन फाइल करिए और आप कोर्ट को बताइए कि इसमें क्या अड़चने हैं, क्या अड़चने आ सकती है। या दूसरा चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव दीजिए। हम टेट से घबराते नहीं हैं, हमारा टेट ले लीजिए, लेकिन साल भर में 3 बार 4 बार करिए, ठीक है। 4 बार करिए, हर 3 महीने में एक एक टेट परीक्षा लीजिए और उसमें हम केवल अप्लाई करेंगे। इसमें न्यू जो जो स्टूडेंट है उसके लिए टेट अलग होगा, हमारे लिए टेट अलग होगा। हमारा जो लेवल होगा वो टीचिंग से रिलेटेड होगा, वो जनरल स्टडी से नहीं होगा। जो हम पढ़ाते हैं उसी पढ़ाई से ही आपका क्वेश्चन पूछना है, उसका सिलेबस डिफरेंट होगा। ये सब बोलिए ना आप जो है, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट को बोलिए हम टेट से नहीं घबराते, ठीक है। टेट का जो परीक्षा होगा वो साल भर में 2 नहीं 4 बार हो और सिलेबस डिफरेंट हो। हमारे टेट का जो सिलेबस है वो डिफरेंट होना चाहिए। जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है, उसी से संदर्भित होना चाहिए। जो बीएड और डीएड में हमने पढ़ाई किया है उसी से संबंधित होना चाहिए। चाहे आप लिखित परीक्षा कर लीजिए, जो पास होंगे उसको प्रमोशन दीजिए, ठीक है। तो कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा दोस्तों। पूरी तरह से टेट को खारिज करना ये पॉसिबल नहीं लगता मुझे। आप व्यवस्था मांगिए आप लोग जो है, ठीक है दोस्तों। ये सजल देव केस जो है आने वाली है बहुत जल्दी,
ठीक है, इसको भी आपको जो है समझना है, धैर्य रखना है, आपको स्ट्रेटजी करना पड़ेगा, यूनिटी रहना पड़ेगा आपको। अब मैं हमेशा कहा कि फेस वैल्यू को ध्यान दीजिए, तभी जाकर आपको जो है ये सफलता मिलने वाली है, अन्यथा स्थिति में जो नेक्स्ट केस भी डिस्पोज्ड होने वाली है। थैंक यू दोस्तों।